हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र करवा। आज आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसके अंदर कौन सा मेथड पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एलिमिनेट मतलब एक चीज को एलिमिनेट कर देना, मतलब बाहर निकाल देना, आप उसको हटा दीजिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या था? एक की जगह पे आप दूसरे की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक को हटा के दूसरा पुट कर दीजिए। अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाता है। इसके अंदर कैलकुलेशन भी थोड़ी कम रहती है। ठीक है बेटा। एलिमिनेट वर्ड का मतलब ही सब कुछ रोल हमें समझा देता है। एलिमिनेट मतलब हटा देना। एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हटा दो। दिस इज माय एलिमिनेशन मेथड। अब सवाल आता है सर हटाएं तो कैसे? हटाएं तो कैसे अभी हम समझाते हैं आपको। देखिएगा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जांपल समझाओ फिर क्वेश्चन नहीं कराऊँ, इससे अच्छा क्वेश्चन ही कराऊँ और उसी के अंदर समझा देता हूँ। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और मेरा समझाना भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए क्लास, इसके अंदर क्या होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है, इसके अंदर आपको सबसे जो माइंड में ध्यान रखना है कि सर क्या किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है या नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन के अंदर क्या मेरे किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है या नहीं। देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 2, मतलब बराबर नहीं है। y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -3, यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब क्या करें? अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो बनाओ। सिंपल सा फंडा है भाई। अगर आपका कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उन्हें बना दीजिए, और अगर सेम दिया गया है तो और इजी है। अब सेम कैसे बनाएं? तो देखिए क्लास, मैं क्या करता हूं, पहले माइंड में डिसाइड कर लेते हैं किसका, x का कोफिशिएंट सेम बनाऊं या y का। आई विल ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द x का बनाने की कोशिश करते हैं। तो x का यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। अगर मुझे इस 1 को 2 बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन थी जिसका कोफिशिएंट, आप देखिए इसका कोफिशिएंट वापस बता रहा हूं आपको, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 2 मेरे पास सेम हो गया, यस और नो? अगर मेरे पास कोफिशिएंट सेम हो गया, मेरा आधा काम हो गया। अब क्या करना है बेटा? देखिएगा, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एज इट इज। सिर्फ मैंने इक्वेशन को उसके नीचे लिख दिया। पहला स्टेप कोफिशिएंट सेम बनाओ, दूसरा उसके नीचे इक्वेशन लिख दो नेक्स्ट वाली। ओके। अब यहाँ देखिए, मेरे जो कोफिशिएंट सेम थे वो कौन सा था? x वाला था। अगर इन दोनों के साइन सेम है, अगर इन दोनों के साइन सेम है तो साइन चेंज कर दीजिए, और अगर साइन सेम नहीं है, मतलब एक का प्लस और एक का माइनस है, तो साइन चेंज मत कीजिए। जैसे हम और एग्जांपल करेंगे आपको समझ आएगा। देखिए क्लास, अब अगर मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है 2x और 2x, ये मैंने एक लाइन ड्रॉप की किसके लिए? साइन चेंज के लिए। साइन चेंज करना मैंने आपको सिखाया था। अब देखिए क्लास, यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर ये प्लस का 2x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, अगर ये माइनस का 3y है तो ये हो जाएगा प्लस, अगर ये प्लस का 4 है तो यहाँ हो गया माइनस। ठीक है बेटा, देखिएगा 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 2y प्लस का 3y कितना हो गया? 5y। कितना हो गया? 5y।
10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 6/5। ये आपके पास आंसर है। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6/5। अब ये y की वैल्यू देखिए, कैलकुलेशन कितनी इजी थी, इतना हेडेक है ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत ज़्यादा हेडेक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये लीजिए x प्लस y, y की वैल्यू क्या थी? 6/5 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, इसे सॉल्व करने पर आएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25। 5x, ये 6 इधर जाएगा, 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19। x इज इक्वल टू 19/5। चेक द आंसर, आप चेक कर सकते हो, ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे हम और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी इजीली रह जाएगा। मेन ये जो समझ में आने वाली बात है, ये है हम साइन चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। फिर हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट विल बी योर होमवर्क। आई एम हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। 3x minus 5 is equal to 0. 9x 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. 9x is equal to 2y plus 7. तो देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, पहले तो आप इसे प्रॉपर्ली अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। सेकेंड इक्वेशन हो गई 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अभी तक तो केवल क्वेश्चन दे रखा था, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब मेरे को क्या करना है सर, कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 9। अब आपको सबको पता है कि सर मैं इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू -5 -15y इज इक्वल टू 12। ये हो गई मेरे पास ये वाली इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए क्लास, आपको क्या करना है, वापस क्या करना है, साइन चेंज। साइन चेंज कब करते हैं कि सर जब मेरा जो कोफिशिएंट थे वो सेम साइन के हैं तो साइन चेंज कर देखो। ओवरऑल मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। क्या करना है, कैंसिल। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे -9y होता, -9x होता, तो मेरा एक ऊपर +9x है, नीचे -9x है। अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मेरे सेम साइन है, ऊपर भी 9x है और नीचे भी 9x है, तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये +9x था तो ये हो गया माइनस का, ये -2y था ये हो गया प्लस का, ये माइनस का प्लस का 7 था ये हो गया माइनस का। तो देखिए 9x से 9x कैंसिल हो गए, -15y प्लस 2y कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस का 15 प्लस का 2, माइनस का 15 और प्लस का 2 कितना आया मेरे पास 13y। 12 में से 7 गए, 12 प्लस का है 7 माइनस का है, कितना बचेगा 5। तो y का आंसर कितना है आपके पास, -5/13। ये आपका आंसर आ गया y का। ठीक है बेटा, ओके, ये आंसर आ गया आपके y का। अब मैं बात करता हूं सर x की। पुट दी
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी थी -5/13 इज इक्वल टू 4। तो कितना आ गया 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लीजिए, 3 इंटू 39 x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52। 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। 39x इज इक्वल टू 52 में से 25 का कितने बचेंगे बेटा 27। x इज इक्वल टू 27/39, बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 9/30। So these will be your answer, -5/13, 9/13, तो they will be your answer। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है बेटा, करते रहिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जो फोर्थ पार्ट है इसका, थोड़ा सा उसमें क्या है फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे आपको प्लस दे रखा है या नहीं। कुछ बुक्स में आई थिंक माइनस भी आ रखा है, बट यहाँ पे प्लस है। ठीक है बेटा, तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए क्लास, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन में दिया तो डरना क्या, हमें तो एलसीएम लेना आता है। ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा इससे 4y इज इक्वल टू -1। सो 3x प्लस 4y और ये चला गया ऊपर इज इक्वल टू -6। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया मेरे पास 3, एलसीएम आता है इन दोनों का 3, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है क्लास, ये मेरे पास हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब आपको जहाँ पे ध्यान देना है वो ये देना है कि देखिए मेरा जो कोफिशिएंट आ रहा है 3x और 3x, दोनों के कोफिशिएंट सेम आ रहा है, यस और नो। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो मुझे सेम करने की जरूरत ही नहीं है, कर लीजिए एज इट इज अगेन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखिए। ठीक है, अब देखिए जो दोनों कोफिशिएंट सेम है क्या उनके साइन चेंज है, नहीं, तो कर दीजिए प्लस 3x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। 3x से 3x कैंसिल हो गए, प्लस का 4y प्लस का y विल गोइंग टू गिव मी प्लस का 5y, -9 -6 -15, सो y इज इक्वल टू -15/5 इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट कर दीजिए 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। 3x 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12 -6। 3x इज इक्वल टू 12 -6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन क्लास 10th के बच्चे को हमेशा आनी चाहिए, नहीं आनी है तो प्रैक्टिस कीजिए, आज के आज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद हम आते हैं बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पे। किस पे आते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन।
प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में क्या आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान रखना है बेटा, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि सर लैंग्वेज भी लिखनी है, लैंग्वेज भी लिखनी है, और क्वेश्चन को जब आंसर आए तो वहाँ पे लिखना होता है दिस इज माय आंसर, जो भी हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिएगा, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए बेटा, पहला जो पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात चल रही है, इसका मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, x plus 1 y minus 1 is equal to fraction reduce. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, our fraction reduces to 1. जो हमारा फ्रैक्शन था वो 1 हो गया, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x plus 1 is equal to y minus 1. y को इधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x minus y is equal to -1 minus 1, x minus y is equal to -2. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, मत करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा तो मेरे पास आ गया 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मैंने केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ये y मेरा इधर आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिएगा क्लास, एक नई चीज सीखने को मिलेगी, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे y का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, ऐसा ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन और ये मेरी दूसरी इक्वेशन। क्योंकि इस बार मैं y के कोफिशिएंट पे ध्यान दे रहा हूँ, किस पे ध्यान दे रहा हूँ, y के कोफिशिएंट पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि y के कोफिशिएंट पहले से सेम थे, तो इसलिए मैंने चेंज ही नहीं किए। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, पहले y माइनस और माइनस दोनों के साइन सेम है, तो इसलिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। x में से 2x चले गए तो कितना बचा, -x, ये हो गया कैंसिल और ये हो गया -3। x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में लिखे, जिसमें आपकी इच्छा है। 1 2 पास में पड़ी तो 2 में रख देते हैं। 2 × 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 5। तो आपका जो फ्रैक्शन है, आपका जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या रहेगा, x/3 दैट इज 3/5। आंसर, योर फ्रैक्शन विल बी 3/5। हो गया बेटा, ओके। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, पहले आप एक कंसेप्ट समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं
लेट सपोज 65, ये नंबर है 65। इसके अंदर वंस प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस क्या है 5, और टेंस प्लेस क्या है 6। और इसे वंस प्लेस कहते हैं या फिर यूनिट्स प्लेस। जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करते हैं, याद कीजिए क्लास, थर्ड और फोर्थ के अंदर हमने ये पढ़ रखा है, जब हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 10। जो टेंस प्लेस पे है वो टेंस से मल्टीप्लाई होगा, जो यूनिट्स प्लेस पे है वो यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 10 60 प्लस 5 65, इसलिए हमारा नंबर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ओके। अब हम बात करते हैं इस नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इस नंबर को मैं बिल्कुल रिवर्स कर देता हूं। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर देता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा 56। तो यहां पे क्या था 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, मतलब जो नंबर यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया, और जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट्स प्लेस पे आ गया। ये सारे कंसेप्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज आएंगे। ओके सर, ये भी कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहता हूं ये जो नंबर वैल्यू, मैं प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर वैल्यू की बात कर रहा हूं। सर ये 6 और 5 का सम कितना होता है 11। ये मेरे नंबर वैल्यू का एडिशन है, किसका है नंबर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, let us assume a 2-digit number तो जो एक 2 डिजिट नंबर एज्यूम तो कर लेंगे, लेकिन टेंस प्लेस पे एक वैल्यू होगी और यूनिट प्लेस पे एक वैल्यू होगी। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया उस नंबर को टेंस प्लेस पे। लेट अस एज्यूम अ 2 डिजिट नंबर whose number at tens place and units place be x and y respectively। मतलब जो टेंस प्लेस पे है वो मेरा x है और जो यूनिट प्लेस पे है वो y है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोला गया है कि सर उन दोनों नंबर्स की वैल्यू का सम, दोनों के नंबर्स के वैल्यू का सम कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों के नंबर के डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 9, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 करा था, यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर will gives you 2 times the reverse number। इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करना। पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ओरिजिनल नंबर क्या होगा बेटा, देखो जो नंबर मेरा टेंस प्लेस पे था वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो यूनिट पे है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। ये पोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है बेटा।
अगर ये पोर्शन आप नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। मैंने आपको सब कुछ पहले ही प्रॉपर वे में समझाया, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करो अगर मैं सीधी इक्वेशन बना देता तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम हो जाती। अब देखिए इसमें क्या है, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑन रिवर्सिंग इट, यानी 10y प्लस एक्स। अब आपको समझ आ गई, इसकी इक्वेशन बना लीजिए। सब सारे वेरिएबल एक तरफ, (88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है क्लियरली, 11 कॉमन आ रहा है, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ रहा था, 11 कॉमन ले लिया, ये 11 0 का अपॉन में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कौन सी आ गई, सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए क्लास, पहली इक्वेशन थी मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है दैट इज 8x माइनस ओके क्लास में वेट कीजिएगा, मेरे को मैं इसी इक्वेशन का वेट कर रहा था कि मैं कब आपको ये मैथ है। अब देखिए मेरे यहाँ पे y के कोफिशिएंट अलग अलग, y के कोफिशिएंट सेम है दैट इज़ 1, लेकिन यहाँ पे मेरे पास +1 है और यहाँ पे मेरे पास -1 है, तो ये तो मेरे एज इट इज़ ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या मेरे को यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जब साइन चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से एक प्लस है और एक माइनस है, मैंने आपको हमेशा बोला था जब भी आपके साइन सेम हो जाते हैं, जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो साइन चेंज कर दीजिए। और अगर यहाँ पे पहले से साइन चेंज है तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 8x हो गया मेरे पास 9x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ये वैल्यू आप कहीं पे भी रख दीजिए, पुट द वैल्यू of x in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 1, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 8। तो देखिए क्लास, मेरे पास अभी केवल नंबर आया, मेरे पास केवल अभी तक ये x और y की वैल्यू है, मेरे को मेरा ओरिजिनल नंबर पता करना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो मेरा ओरिजिनल नंबर है 18 और जो मेरा रिवर्स नंबर है वो हो जाएगा 81। ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एक बार जब आपके हाथ से हो जाए तो एक बार उसे वापस प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वो आपसे अच्छे से और हो सके। ओके, so now we are heading for the next part. अब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर, अब मैं बात कर रहा हूं इसके फोर्थ पार्ट की, किसकी, फोर्थ पार्ट की। तो देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 50, मीना नाम की एक बच्ची है जो बैंक में गई, बैंक में उसने टोटल 2000 रुपीज़ निकलवाए, कितने निकलवाए 2000 रुपये निकलवाए, और उसने कैशियर को बोला कि मेरे को टोटल 25 नोट देना, मुझे
50 और 100 के नोट चाहिए। क्या चाहिए? 50 और 100 के नोट चाहिए। कैशियर ने उसको 50 और 100 के नोट दे दिए और टोटल नोट दे दिए 25। कितने दे दिए? टोटल नोट उसको दे दिए 25। तो हम क्या बोलेंगे? लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट बी X and 50 रुपी नोट बी Y। मान लिए 100 के नोट X है और Y के नोट 50 के नोट Y हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास टोटल नोट कितने हैं? 25। यानी 100 और 50 के नोट मिला कितने हैं? 25। ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रखा है मुझे? टोटल 2000 नोट हैं। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर आपके पास नंबर ऑफ नोट एंड द वैल्यू ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट्स एंड द वैल्यू ऑफ सिंगल नोट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल रुपए आते हैं। यस और नो? अगर मेरे पास 100 के 5 नोट है तो 500 रुपये हो गए। तो ये मेरे पास क्या हो गया? वैल्यू ऑफ नोट। और ये कितना हो गया? नंबर ऑफ नोट्स। यस और नो? इन द सेम वे मेरे पास 100 के X नोट है, 50 के Y नोट है और उस सबको मिला के मेरे पास टोटल रुपीज़ हो रहे हैं 2000। कितने हो रहे हैं? क्योंकि 2000 से ज़्यादा तो वो कैशियर देगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है। 2x प्लस y इज इक्वल टू 2000। उसके अपॉन में भेज दीजिए। जीरो से जीरो और ये हो गया 40 टाइम्स। तो मेरे पास इक्वेशन आई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब देखिए क्लास, y और y का कोफिशिएंट 1 और 1 आ रहा है। अगेन ऑन सॉल्विंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो क्लास आप देखिए, क्या मेरे y के कोफिशिएंट सेम है? क्या दोनों के साइन सेम है? यस, साइन सेम है। चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, x में से 2x गए माइनस x, y में से y गया कैंसिल, 25 में से 40 गए माइनस 15, यानी x इज इक्वल टू 15 हो गए आपके पास। अब 15 में कितने जोड़ूंगा कि 25 बन जाए? 15 में कितने ऐड करूंगा? पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 15 प्लस y इज इक्वल टू 25 और y की वैल्यू हो गई 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, इसका मतलब मेरे पास 100 के कितने नोट्स थे? मेरे पास 100 के कितने नोट थे? 15। तो कितने हो गए? 1500। और 50 के कितने नोट थे? 10। कितने हो गए? 500। 10 और 15 की एडिशन हो जाता है 25 और 1500 और 500 का एडिशन हो जाता है 2000। इसका मतलब मेरा ये आंसर सही है। मैंने साथ में क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है बेटा, तो इसके साथ अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। भाई जो शुरुआत के 3 दिन है ना, चाहे आप 1 दिन के लिए लीजिए, 2 दिन के लीजिए या 3 दिन के लिए लीजिए, शुरुआत के 3 दिन का फिक्स चार्ज है। एन एडिशनल चार्ज फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब अगर मैं 5 दिन का रखता हूँ, मान लीजिए अगर मैं 5 दिन के लिए बुक्स लेता हूँ तो शुरुआत के 3 दिन तो कहाँ चले जाएंगे? फिक्स चार्ज के अंदर। तो बाकी कितने बचेंगे? 2 दिन। अगर मैंने 10 दिन के लिए बुक ली है, मान लीजिए अगर मैं 10 दिन के लिए बुक लेता हूँ तो शुरुआत के 3 दिन तो चले जाएंगे फिक्स चार्ज के अंदर, तो बाकी कितने बचे? 7 दिन। 7 दिन का जो चार्ज होगा वो लग जाएगा। ठीक है,
let the fixed charge be rupees X and further per day charge be rupees Y. ठीक है, जो फिक्स चार्ज है वो तो मैंने मान लिया एक्स। मैंने जब आपको ट्रेन का क्वेश्चन करा है, ऊबर का करा होगा आपने क्वेश्चन, जब टैक्सी जाती है, ओला कैब जाती है, उनमें भी हम इसी तरह के फिक्स चार्ज को एक्स मान लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज को वाई मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, फिक्स चार्ज को मान लिया एक्स और पर डे फर्दर पर डे चार्ज को मान लिया मैंने वाई। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरिता पेड 27, सरिता पेड 27 फॉर द 7 days। ओके क्लास, अब इधर देखना, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी। कितने दिन के लिए बुक रखी? 7 दिन के लिए। उसमें से 3 दिन तो कहाँ चले जाएंगे? फिक्स डे में। तो बाकी कितने रह जाएंगे? 4 डे। ध्यान रखना बेटा, 3 days कहाँ चले गए? फिक्स चार्ज में। और 4 दिन का क्या हो जाएगा? एडिशनल डेज में। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज जो मैंने लिखी है आपको यहाँ पे, 7 में से 3 days तो चले गए, जो 7 है उसमें से 3 days तो चले गए हमारे फिक्स चार्ज में और 4 days रह गए एडिशनल चार्जेस में। तो देखिए सरिता ने टोटल अमाउंट कितना दिया है, तो जो हमारा टोटल अमाउंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे इनटू एडिशनल डेज। एडिशनल डेज की किन की बात कर रहा हूँ? फिक्स डेज, फिक्स चार्ज को 3 दिन माइनस करने के बाद। तो मेरे सरिता ने कितने रुपए दिए थे? 27। फिक्स चार्ज कितना हो गया? x। चार्जेस पर डे कितना है? y। और एडिशनल डेज 7 में से 3 days को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन किसके अंदर चले गए थे? फिक्स चार्ज के अंदर। तो ये हो जाएगा 4, दैट इज 27 इज इक्वल टू x प्लस 4y। ठीक है, अगेन सुशी, सुशी नाम की एक बच्ची है, उसने टोटल अमाउंट पे किया 21, तो उसमें एडिशनल चार्ज हो गया x और कितने दिनों के लिए? 5 दिन के लिए। तो 5 में से 3 तो कहाँ चले जाएंगे? फिक्स चार्ज में। पीछे कितने रह गए? 2 दिन प्लस 2y। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इनको मैं अगर थोड़ा प्रॉपरली ये LHS में लिख के और ये RHS में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना लिखने के लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑन सॉल्विंग (27) x plus 4y is equal to 27 and x plus 2y is equal to 21। तो देखिए क्लास क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें साफ दिख रहा है सर x और x के कोफिशिएंट सेम है, x x कैंसिल हो गया, 4 में से 2y गए 2y, 27 में से कितने गए 21 दिन, कितने बचे 6, y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज। y की वैल्यू क्या आ गई 3। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12
इज इक्वल टू 15 रुपीज़। तो जो हमारा फिक्स चार्ज है दैट इज 15 रुपीज़ एंड द चार्ज पर डे इज 3 रुपीज़। सो क्लास इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज हमने हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली है। कल हम शुरू करेंगे आज हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर लिया, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज की समय सीमा हमारी समाप्त होती है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपके क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। टेक केयर बेटा।